गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो होप आप सब फाइन होंगे। आजकल जो है काफ़ी सर्दी पड़ रही है, तो सभी बच्चे अपना ध्यान रखें। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डाटा हैंडलिंग। कौन सा टॉपिक है? डाटा हैंडलिंग। वैसे तो ये आपका क्लास 6 की टेक्स्ट बुक्स में चैप्टर नंबर 9 है, लेकिन हम इस चैप्टर को केवल क्लास 6 के लिए नहीं एज अ होल पढ़ेंगे, क्योंकि डाटा हैंडलिंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके काफ़ी काम आता है। स्टैटिस्टिक्स वाले बच्चों के लिए भी काम आता है, कॉमर्स वाले बच्चों के भी काम आता है। तो इसको हम एक होल की तरह पढ़ेंगे, केवल क्लास 6 के लिए नहीं पढ़ेंगे। तो डाटा हैंडलिंग, देखिए डाटा हैंडलिंग का मतलब आप समझ गए कि किसी भी डाटा को, डाटा मतलब यानी कि आपको कोई भी जानकारी दे दी जाए, जैसे कि किसी क्लास का अटेंडेंस का रिकॉर्ड, किन्हीं बच्चों के रिजल्ट का रिकॉर्ड, तो वो क्या हो गया? डाटा। उसको हैंडल करना यानी कि ऑर्गेनाइज करना, अपने हिसाब से उसको संभालना, वही डाटा हैंडलिंग होता है। इसमें हमारा सबसे पहला आता है टेलीमार्क। कि टेलीमार्क होता क्या है? टेलीमार्क का मतलब क्या होता है? टेलीमार्क एक तरीका है नंबर्स को क्या कर, डाटा को ऑर्गेनाइज करने का। जैसे कि टेलीमार्क देखिए हम क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम ऐसा काउंटिंग लिखते हैं, तो इन्हीं को टेलीमार्क्स में भी लिखा जाता है। टेलीमार्क्स में कैसे हो गया? देखिए ये हो गया 1, फिर 2 क्या हो गया? 2 3 4, लेकिन 5 कैसे होगा? 5, फिर 6 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6, फिर 7 ऐसे ही 8, फिर ऐसे ही 9 आ जाएगा, और 10 भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। यानी कि हर 5 के मल्टीपल पर हम क्या कर देंगे? इसको कट कर देंगे, तो हमारे टेलीमार्क्स बनाने हमें आ जाएंगे। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। टेलीमार्क का टेबल कब बनाया जाता है? पहले तो आप ये समझिए, हमको जो डाटा दिया गया है, डाटा की जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, उसी को देख के टेलीमार्क्स बनाए जाते हैं। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, हमको एक एग्जांपल दिया है जिसमें हमें फ्लावर्स दिए हुए हैं। फ्लावर्स दिए हुए हैं, उसको हमें क्या करना है? टेलीमार्क की फॉर्म में लिखना है। तो फ्लावर्स लिखते हैं। पहले दिया हुआ है मैरीगोल्ड, फिर रोज, रोज डेलिया, रोज जैस्मिन, मैरीगोल्ड, फिर क्या दिया हुआ है? मैरीगोल्ड के बाद फिर से रोज डेलिया, फिर रोज, रोज जैस्मिन, फिर क्या दिया हुआ है? डेलिया जैस्मिन रोज जैस्मिन डेलिया रोज जैस्मिन जैस्मिन रोज डेलिया रोज जैस्मिन। ठीक है। फिर से आगे दिए हुए हैं फ्लावर्स, मैरीगोल्ड, रोज जैस्मिन रोज डेलिया। ये हमें क्या दिया हुआ है? एक डाटा दिया हुआ है एक गार्डन का, कि उसमें कितने फ्लावर है। हमें इसको क्या करना है? टेलीमार्क की फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखा विच, देखिए अब इसको पहले हमें क्या करना है? टेलीमार्क की फॉर्म में लिखना है। तो हम पहले देखो टेबल कैसे बनता है इसका। यहां लिखेंगे फ्लावर्स, लिख दिया हमने फ्लावर्स। यहां क्या आएंगे? उनके टेलीमार्क्स। फिर क्या आएंगे? नंबर ऑफ रोज, यानी कि कितनी रोज हैं, मतलब कितने फ्लावर्स हैं, उनको इस तरह से लिखना है हमें कि कितनी रोज में कौन से फ्लावर्स हैं। तो देखते हैं पहली रो। अब देखिए यहाँ पहले हमने लिख लिया मैरीगोल्ड, सारे रोज के नाम लिख लेते हैं, सारे फ्लावर्स के। मैरीगोल्ड लिख लिया, फिर क्या लिख लिया? डेलिया लिख लिया, फिर क्या लिख लिया? जैस्मिन है तो जैस्मिन, और क्या है? फिर रोज। अब देखिए इसको हम टेलीमार्क को बनाएंगे कैसे। क्या है? मैरीगोल्ड है तो यहाँ पर 1 लगा दिया, रोज है तो रोज में 1, फिर अगला क्या है? रोज, फिर क्या है? डेलिया, तो डेलिया में 1 लगा दिया, फिर क्या है? रोज है, फिर क्या है? जैस्मिन है, मैरीगोल्ड, फिर क्या है? रोज, फिर क्या है? डेलिया, फिर क्या है? रोज है फिर से। तो देखिए यहाँ आते ही हमने इसको कट कर दिया। फिर क्या है? फिर से रोज है, जैस्मिन, फिर क्या है? डेलिया, फिर क्या है? रोज, फिर क्या है? जैस्मिन, फिर क्या है? डेलिया, फिर क्या है? रोज, फिर क्या है? जैस्मिन, फिर क्या है? जैस्मिन, फिर रोज, फिर क्या है? डेलिया, फिर क्या है? रोज, फिर क्या है? जैस्मिन, फिर क्या हैगा? मैरीगोल्ड है, फिर क्या है? रोज है, फिर क्या है? जैस्मिन है, फिर क्या है? रोज है, फिर क्या है? डेलिया। तो देखिए कितने मैरीगोल्ड के कितने हो गए?
15। अब हम इसको देखिए, हमें यहाँ काउंट नहीं करना पड़ा, हमने टैली मार्क बना लिए इस टेबल के अकॉर्डिंग। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से काउंट करके लिख देंगे, ये 3 हो गए, डेलिया के कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो यहाँ 6 लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, तो यहाँ 7 लिख दिया। यहाँ कितने हो गए, 10 और 2 12। तो देखिए काउंट करिए, बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर आएंगे। इनको अगर हम करते हैं तो ऊपर से आप काउंट करके मैच कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर आएगा। तो इससे हमने क्या करा, टैली मार्क की हेल्प से हमें काउंटिंग का हमारा काम नहीं बढ़ा, हमने इजीली क्या करा, टेबल की फॉर्म में इसको ऑर्गेनाइज कर लिया। तो यही होता है टैली मार्क का इस्तेमाल। अब हम आगे बढ़ते हैं, टैली मार्क से आगे क्या आता है, फिर आता है ग्राफ क्या होता है। तो ग्राफ क्या होता है, ग्राफ बेसिकली कुछ नहीं है, किसी टेबल का क्या रिप्रेजेंटेशन, पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन, यानी कि एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन। अगर हम इजी करें तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन, किसी भी डाटा का विजुअल रिप्रेजेंटेशन एक ग्राफ कहलाता है, यानी जिससे हमें वो और इजीली और क्लियरली समझ में आए। अब पिक्टोग्राफ क्या होता है, पिक्टोग्राफ एक ऐसा ग्राफ है जिसमें आपका जो डाटा है वो पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए। जैसे कि हम एग्जांपल देखेंगे अभी इसका, हमको एक टेबल दिया हुआ है, इसको हमें क्या करना है, पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। देखिए हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को मैं नोट करता हूं, फिर हम इसको क्या करेंगे, पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए ये हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें दिया गया है, ड्यूरिंग अ रेनी सीजन स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 मेड अ काउंट ऑफ अम्ब्रेला विच स्टूडेंट बॉट टू द स्कूल फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। यानी एक रेनी सीजन में क्लास 6 के स्टूडेंट ने काउंट किया कि कि कितने स्टूडेंट अम्ब्रेला लाए फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। जो हमें डेटा दिया हुआ है, मंडे का 15, ट्यूसडे 25, वेडनेसडे 20, थर्सडे 10 एंड फ्राइडे 5। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको पिक्टोग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए हम पहले क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले जो पिक्टोग्राफ अगर आप कभी भी बनाते तो आपको एक चीज डिफाइन करनी रहेगी। पहले तो आप किस शेप से, जैसे कि मान लीजिए मैं अम्ब्रेला रिप्रेजेंट करूंगा ट्रायंगल की शेप से, ट्रायंगल इक्वल्स टू, अब देखिए एक ट्रायंगल कितने अम्ब्रेला को रिप्रेजेंट करेगा हम ये भी बता सकते हैं। तो देखिए ये ज्यादातर क्या है, 5 के मल्टीपल्स है, तो मैंने कर दिया 1 ट्रायंगल इक्वल्स टू 5 अम्ब्रेला। क्या कर दिया मैंने, 1 ट्रायंगल इक्वल्स टू 5 अम्ब्रेला। तो ये मैंने ये डिफाइन कर दिया पहले से ही। अब मैं क्या करूंगा, एक टेबल बना लूंगा, ये बना लिया मैंने टेबल, जहां पर क्या कर दिया मैंने, यहां तो लिख दिया डेज, यहां आ गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, आ गए सारे डे। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, यहां पर दिखाऊंगा अम्ब्रेलाज। तो मंडे में कितने आ रहे हैं, 15, 15 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा आंसर, 3 आ जाएगा। तो क्या यहाँ कितने आएंगे, 3 बार आ जाएगा ट्राइंगल। तो यानी यहाँ 15 अम्ब्रेला आ गए। ट्यूसडे में ऐसे ही 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 आ गया, तो 5 अम्ब्रेला बना दिए यहाँ पर, ये बन गए 5 अम्ब्रेला। ऐसे ही 20 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 ट्राइंगल बना दिए। फिर क्या है 10 यानी 2 ट्राइंगल्स, और फिर क्या है 5 यानी कि 1 ट्राइंगल। तो देखिए ये डाटा दिया हुआ था हमें, इसको मैंने किसकी, पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं है, मैंने डिफाइन कर दिया पहले ही कि एक ट्राइंगल 5 अम्ब्रेला के बराबर है। तो हम अगर यहाँ काउंट करेंगे
5 + 5 + 5 15 अम्ब्रेला। क्या मंडे में 15 थे? बिल्कुल थे, तो 15 आ गया। ट्यूसडे में क्या 20 थे? 25 थे? बिल्कुल थे 25, तो यहाँ 25 आ गया। इसमें काउंट करेंगे, 20 थे? जी हाँ थे। 10 थे? जी हाँ थे। 5 थे? बिल्कुल थे। तो हमने काउंट भी करके देख लिया, बिल्कुल सेम आ रहा है। तो यही होता है पिक्टोग्राफ, यानी किसी भी डाटा को पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना। कोई परेशानी है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या है आपको आगे जो दिया हुआ है, कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप इसके एग्जाम्पल से इतने प्रैक्टिस कर सकते हैं। पिक्टोग्राफ बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, टैली मार्क्स बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। कल हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल समय पर मिलती रहे। इस वीडियो को शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और बच्चों का भी काफ़ी फायदा हो। आज के लिए यही ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।